अमेरिका ने ईरान के अंदर 2 दिन पहले जो मिशन पायलट को बचाने के लिए किया है वो एक नाकाम मिशन था, क्योंकि अमेरिका का जो मकसद था इस मिशन को करने का, अमेरिका का जो मिशन था वो ये था कि जो ईरान की यूरेनियम है उसको तबाह करना या फिर जो ईरान का पावर प्लांट है उसको तबाह करना। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो अमेरिका का मकसद है पहले उसका मकसद था कि जजीरा खारक के अंदर उतरना, लेकिन जब ईरान को पता चला कि अमेरिका जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ ज़मीनी कार्रवाई करना चाहता है तो उसके बाद उस जजीरा खारक को जो ईरान की मिलिट्री है उसने मौत की वादी में तब्दील कर दिया। यानी कि पूरे जजीरा खार के अंदर जगह जगह पर उन्होंने बारूदी सुरंगें बछा कर अमेरिका के लिए, अगर अमेरिका वहाँ पर उतरता, लैंड करता, अगर वहाँ पर अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतारता ज़मीनी कार्रवाई के लिए, तो वो जो जजीरा खार्क है वो अमेरिका की मिलिट्री के लिए मौत की वादी साबित होता। तो अमेरिका ने जो है वो फिर सूबा खार्क के जो जजीरा खार्क है वहाँ पर उतरने की बजाय फिर अमेरिका की मिलिट्री ने अचानक ही जो एक मिशन है उस मिशन को पूरा करने के लिए वो जनाब ईरान का एक जो सूबा स्फहान है वहाँ पर उतरते हैं। और कहा यह जा रहा है कि उसका जो पायलट ईरान ने पकड़ा था उसको छिड़वाने के लिए वो वहाँ पर आए थे। तो एक तो ईरान ने उनका पायलट पकड़ लिया था, तो दूसरा पायलट रुपोश था और वो वहाँ पर छुपा हुआ था, जिसको रिकवर करवाने के लिए जो अमेरिका की मिलिट्री है वो वहाँ पर आई थी। देखिए, इस मिलिट्री के उतरने का मकसद क्या था। जब इस मिलिट्री को अमेरिका ने उतारा, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अंदर उतारा, तो दर्जनों हेलीकॉप्टर थे। इसमें A-10, F-35 और C-130 जो 2 त्यारे थे अमेरिका के, वो भी इस ज़मीन के अंदर, ईरान की ज़मीन के अंदर जो सूबा स्फहान है वहाँ पर उतारे गए। तो इस मिशन के अंदर अमेरिका को भारी जानी नुकसान हुआ। यही नहीं कि उसने अपना मिशन जो है वो रिकवर कराया और जो मिशन था अपना वो पूरा किया, और जो उसका वहाँ पर पायलट था उसको रिकवर कराया। तो रिकवर कराकर जब वापस अमेरिका की मिलिट्री पलटती है तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी कामयाबी के शादियाने बजाते हैं कि हमने ईरान के ऊपर एक कामयाब जो है वो मिशन किया है और जो अमेरिका है ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है, तो ईरान की ये सबसे बड़ी नाकामी है। लेकिन जब सारी बातें खुलकर सामने आई कि ये जो मिशन अमेरिका ने किया है ईरान के अंदर, इसमें तो जो अमेरिका की मिलिट्री है या अमेरिका है उसका तो बड़ा ही भारी जानी नुकसान हुआ है। एक हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ, इसमें C-130 भी तबाह हुआ, इसमें A-10 भी त्यारा जो था इसमें तबाह हुआ। और यही नहीं, अमेरिका के जो मिलिट्री के कमांडोज थे इनमें वो भी ज़ख्मी हुए और उनमें कुछ हलाक भी हुए। चाहे अमेरिका ये बातें छुपाता रहे, लेकिन अब खुलकर सामने आती है, क्योंकि पहले तो अमेरिका इस बात को तस्लीम नहीं करता था। लेकिन जब ईरान की तरफ से C-130 की जो तबाहशुदा मलबे की तस्वीरें हैं वो जब सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की गई और जो हेलीकॉप्टर है उसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड की गई और जो C-130 के अंदर जो उनका पायलट था वो जलकर राख हो गया था, उसकी खोपड़ी की तस्वीरें जब ईरान ने सोशल मीडिया पर जो है वो अपलोड की तो दुनिया देखकर हैरान हो गई कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा झूठा जो है ना ही हमने कभी देखा है और ना ही हम कभी देखेंगे। ये तो मिशन था जनाब अमेरिका का, जो एक नाकाम मिशन था। इस जंग के अंदर वैसे भी अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है, इजराइल को शिकस्त हो चुकी है और जो उनके इत्तेहादी थे उनको भी शिकस्त हो चुकी है। ये समझे कि 4 जो कंट्री है जो इस इत्तेहाद का हिस्सा थे, इत्तेहादी थे, जिन्होंने मिलकर ईरान के ऊपर जारियत की, ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की। इनमें सरपरस्त इसराइल था, अमेरिका था, सऊदी अरेबिया भी साथ था और जनाब जो इंडिया था वो भी साथ था। आज 3 कंट्री जो है उनकी हालत एक जैसी है। इसराइल जो है
उसके खिलाफ वहाँ की जो इजरायली लोग हैं इसराइल के, वो उनके खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और जनाब उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, उनके कपड़े उतारने पर तुले हुए हैं। तो उनका मीडिया भी ऐसी है, वो जनाब उनके कपड़े फाड़ने पर तुला हुआ है कि हम ये जंग हार चुके हैं। तो अमेरिका है, अमेरिका की जो अमेरिकन लोग हैं वो जनाब बिल्कुल जो उनके मीडिया के लोग हैं, सहाफ़ी हैं जो पार्लियामेंट के अंदर है, वो भी अमेरिका को जनाब इस जंग को सबसे बड़ी गलती समझते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जो है जनाब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के हालात भी मुख्तलिफ नहीं है। अमेरिका इजराइल से ज़्यादा ख़तरनाक तरीन हालात जो है इस वक्त इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर क्यों है कि इंडिया का जो मीडिया है वो मोदी को इस बात का जिम्मेदार ठहराता है कि मोदी ने जब भी स्पीच की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है। पाकिस्तान ने IMF जो है वो वहाँ उनसे लोन लेता है, पैसे लेता है। पाकिस्तान जो है कर्ज़ों की मदद से चलता है, तो वो एक गरीब मुल्क है। लेकिन अब जो सूरत हाल तो मुख्तलिफ होगी। आज सारी दुनिया पाकिस्तान के अंदर बैठी है। पाकिस्तान के जो मिलिट्री के फील्ड मार्शल हैं जनाब आसिम मनीर, तो डोनाल्ड ट्रंप उनको डायरेक्ट फ़ोन कर रहे हैं। ईरान उनके साथ राब्ते में है, चाइना रशिया उनके साथ राब्ते में है, यूरोपीय कंट्री उनके साथ राब्ते में। अगर किसी ने ऑयल लेना हो तो यूरोपीय कंट्री जो है उनके साथ राब्ता करते हैं, अमेरिका उनके साथ राब्ता करता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये नरेंद्र मोदी ने इंडिया को बड़े ख़तरनाक सूरत हाल में जो है वो फंसा दिया है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, पाकिस्तान से आस उम्मीदें लगाई बैठी है। एक वक्त था नरेंद्र मोदी कहता था जी जो इंडिया है वो जनाब चाइना से भी आगे निकल जाएगा, रशिया से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन अब तो एक और ताकत सामने आ गई है जो ईरान है। और मुझे लगता है कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और अब जो इंडिया है वो मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया कहाँ खड़ा है। इंडिया अब सिर्फ तनहा इस खित्ते के अंदर खड़ा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो मोदी का हिंदुइज्म है माइंड के अंदर। इसी वजह से जो इंडिया है उसकी सबसे बड़ी नाकामी है कि आज दुनिया के अंदर इतना बड़ा एडवेंचर चल रहा है। आज दुनिया के अंदर इतना बड़ा एडवेंचर चल रहा है कि आज इंडिया को कोई फ़ोन तक करने को तैयार नहीं है। ईरान ने कभी उसको फ़ोन नहीं किया, इजराइल ने कभी उसको फ़ोन नहीं किया, सऊदी अरेबिया ने कभी उसको फ़ोन नहीं किया, अमेरिका ने कभी भी उसको फ़ोन नहीं किया। तो आज अगर हम देखें कि जो इंडिया का सोशल मीडिया हो, इंडिया का जो न्यूज़ चैनल हो वो हो, जो उनके मिलिट्री रिटायर ऑफिसर हो वो हो, सीनियर जो उनके सियासतदान है, पॉलिटिशियन है वो हो, वो सब के सब इस वक्त नरेंद्र मोदी के जो शलवार कमीज़ है वो उतारने पर तुले हुए हैं। ये समझे कि जो सहाफ़ी है इंडिया के वो तो हर रोज़ न्यूज़ चैनल पर आकर जो नरेंद्र मोदी है उसकी मकबूलियत के जो कपड़े उसने लबादा ओढ़ रखा था उन्होंने उतार कर रख दिया है कि ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी नाकामी है जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये समझे कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया की ताकतवर तरीन मिलिट्री है और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो दुनिया का बाप है। हमने देखा कि आज तक जो पाकिस्तान की एजेंसी के वो लोग पकड़े नहीं गए क्योंकि कभी उन्होंने दहशतगर्दी जैसे अमामल में हिस्सा ही नहीं लिया। जैसे कि जो भारत है, भारत की रॉ है, जैसे कि जो इजराइल की मुसाद है या अमेरिका की CIA है, इन तीनों एजेंसियों का हम जायज़ा लें तो इन्होंने हमेशा दहशतगर्दी के अलावा किया कुछ नहीं। अगर हम देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर बैठकर रॉ के एजेंट और अफ़गानिस्तान के अंदर बैठकर मुसाद के एजेंट, CIA के एजेंट वहाँ पर बैठकर हमेशा ही पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें बनाते हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर भी कई वाक़यात में रॉ के एजेंट और मुसाद के एजेंट जो हैं वो पाए गए। कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है वो एक अहम जो है वो जनाब भारतीय हुकूमत के लिए भारत के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है कि जो भारत है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जैसे वाक़यात में मुलव्वस है। तो खैर इस जंग के अंदर जनाब जो अमेरिका है, इजराइल है, उसको इबरतनाक शिकस्त हो चुकी है और ईरान की तरफ से अभी तक भी
जो ताबड़तोड़ हमले हैं वो जारी है। अब तो जो जुल्फ़िकार इब्राहिमी है उसने एक और बयान जारी किया है कि जब से अमेरिका जो अपना मिशन है ईरान के अंदर करके गया उसमें उसको अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। C-130 मैंने पहले भी आपको बताया, उसमें वो तबाह हो गया, हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया, उसका A-10 भी तबाह हो गया, उसके कुछ जो कमांडोज थे वो भी इस मिशन के अंदर जख्मी हुए हैं। तो मुंह तोड़ जवाब दिया ईरान ने जब ईरान के अंदर अमेरिकन कमांडोज थे जो वहाँ पर मिशन करने आए थे, अपने जो पायलट था उसको रिकवर करने आए थे। बहरहाल भरपूर तरीके से जवाब दिया है ईरान ने। अब जो इब्राहिम जुल्फ़िकारी है जो मिलिट्री के तर्जमान है ईरान के, उन्होंने कहा है जनाब जो ईरान है अब और ज़्यादा खौफनाक अटैक करेगा इसराइल के ऊपर, और अब जदीद मिसाइलों से जो है जो इसराइल है उसके ऊपर अटैक किया जाएगा, निशाना बनाया जाएगा। और जो खलीज के अंदर इस वक्त अमेरिका के जो बेसेस हैं उनको भी अब पहले से ज़्यादा जो है वो निशाना बनाया जाएगा।